गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करा दिया है और आज की वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, इसको भी मैं ईजी से ईजी मेथड में आपको समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। तो हमें तीनों स्टेटमेंट को क्या करना है, देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसके बाद हमने इनके आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि आखिर वो ट्रू और फॉल्स क्यों हैं। तो चलिए अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, कि क्या सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, या फिर ऐसे नंबर जिनका कोई डिवीज़न नहीं होता, जैसे √2, इसका कोई डिवीज़न नहीं कर सकते। √3 हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका अभी तक कोई भी एक फिक्स आंसर नहीं मिला है, ठीक है। एंड रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसके अंदर मैं आपको छोटा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर आपके रेशनल और इरेशनल, यानी कि ऐसे नंबर जिनके अंदर आपके रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं रियल नंबर। और रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में आपके वो नंबर आते हैं जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे कि आपके 2/3, 4/3, ये सभी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं। तो ये सभी किस में काउंट होंगे? ये सभी आपके रेशनल नंबर में काउंट होंगे। लेकिन ऐसे नंबर जिनका कोई फ्रैक्शन नहीं होता, जिनका कोई डिवीज़न नहीं होता, जैसा 3√2 और पाई जैसे नंबर हो गए, तो ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी इरेशनल में आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी ट्रू, बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसे फिर से समझा देता हूँ कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनमें वो नंबर्स आते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इनका डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका √2 है, तो √2 का अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारी √2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कुछ 1.4142, और इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो कभी भी एंड नहीं होगी, यानी इसका कभी भी डेसिमल ख़त्म नहीं होता। तो ये होती है इरेशनल वैल्यूज़, ठीक है। अब हम रेशनल वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनका जो डेसिमल है वो क्या हो जाता है? एक टाइम पे आके रुक जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो वही जो वैल्यूज़ होती है वो सभी किसके अंदर आ जाती है? हमारी रेशनल नंबर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रियल नंबर के अंदर आपके रेशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं, दोनों ही जो है हमारे रियल नंबर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर लाइन का एवरी पॉइंट होता है, मैं आपको नंबर लाइन बना के पहले दिखा देता हूँ।
ये हमारी नंबर लाइन जिसमें आपका सेंटर में 0 होता है, फिर 1 2 3 एंड 4, इधर -1 -2 -3। तो ये क्या आपकी नंबर लाइन है। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो नंबर लाइन का हर एक पॉइंट है आपका, ठीक है, तो क्या उन सभी पॉइंट्स में आपका जो फॉर्म है वो अंडर रूट m की फॉर्म बनेगी, जहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। वो आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो क्या इस नंबर लाइन में सिर्फ नेचुरल नंबर वाली ही वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं? जी नहीं, आपको पता होगा कि नंबर लाइन के अंदर आपकी प्लस वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, ज़ीरो भी आता है और माइनस वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू या फिर डेसिमल्स वाली वैल्यू देखने को नहीं मिलती। लेकिन नंबर लाइन में आप डेसिमल वाली वैल्यूज़ भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑन नंबर लाइन। नहीं, नंबर लाइन के ऊपर आपके इन्फिनिटीज ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है, बिटवीन √2 एंड √3। और आपको √2 की वैल्यू मैंने बताई दी थी कि √2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो कुछ इस फॉर्म में निकल कर आती है, जहाँ पे डेसिमल्स का कभी भी अंत नहीं होता। तो √2 और √3 के बीच में भी काफ़ी सारी इन्फिनिटीज नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होंगे। That can't represent as √m। इसी वजह से हम इन सभी नंबर्स को जो हमारे डेसिमल्स में आएंगे, जैसे कि एग्जांपल आपके 1, 1.2, 2.5, माइनस की वैल्यूज़ भी हो गई, आपकी 0 भी हो गया। तो ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर लाइन के बीच में आते हैं और नंबर लाइन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में माइनस की वैल्यूज़ नहीं आती, डेसिमल्स आपके नहीं आते, 0 आपका नहीं आता। तो इसी वजह से ये क्या हो जाती है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है कि नंबर लाइन पे आपका जो फॉर्म है वो √m में कभी भी शो नहीं हो सकती। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल और इरेशनल दोनों ही टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, दोनों ही टाइप के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी आपके जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके रेशनल इरेशनल दोनों टाइप के नंबर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेशनल के अंदर रियल नंबर आएगा और इरेशनल में भी रियल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एवरी रियल नंबर इज़ रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल भी आते हैं, ठीक है। अगर खाली आपके रियल नंबर के अंदर खाली इरेशनल ही होते तब आपका इरेशनल के अंदर सारे के सारे रियल नंबर मौजूद होते, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं। तो एवरी जो यहाँ पे वर्ड लग गया, इस वजह से ये क्या हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गई, बस फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो। यानी कि रियल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, इस वजह से एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। इस एवरी वर्ड की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
ओके। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इन स्टेटमेंट लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।